बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा और पाक मजहब है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी मजहब को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम मजहब को नहीं मानते और अपने बेहुदा तरीकों से इस्लाम मजहब का मजाक उड़ाते रहते हैं। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के गानों को हम काफी शौक से गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनमें कुफ्र और शिर्क के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा गाना जरूर सुनने को मिल जाता है जिसमें इस्लाम मजहब की तौहीन की जा रही है, जबकि अब इनका एक नया गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। अगर आपने नोट किया हो तो इस गाने में भी हमारे मजहब की तौहीन की गई। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे इस गाने में किस तरह के कुफरी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा और कौन कौन से बॉलीवुड गाने हैं जिनमें इस्लाम मजहब की तौहीन की जा चुकी है। यह ऐसे गाने सुनने से हमारा ईमान खराब हो सकता है। यकीनी तौर पर आज की वीडियो देखकर आपको हैरानगी के साथ काफी दुख और अफसोस होगा। मोअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है तो हम उसे काफी शौक से सुनते हैं, जबकि उस गाने के जुमलों पर ध्यान नहीं देते कि जिन अल्फाजों को हम गुनगुना रहे हैं उनमें किस तरह के कुफरिया अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा है और हम अलल ऐलान कुफ्र बोल रहे होते हैं। अब तक बॉलीवुड के बेशुमार ऐसे गाने रिलीज हो चुके हैं जिनमें इस्लाम मजहब की तौहीन की गई है, और अब भी ऐसा ही नया गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है यार का सताया हुआ। गाने में क्या कहा गया है ये जानने से पहले हम आपको कुछ पुराने शिर्क से भरे हुए गानों के बारे में बताते हैं। इमरान हाशमी का एक गाना आया था जिसमें वो कहता है तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा जहां। अब आप यहाँ जरा गौर करें कि वो एक आम सी लड़की को अपना रब कह रहा है और साथ साथ उसे अपनी दुनिया और जहान भी मान रहा है। इसी तरह का एक गाना था जिसमें लड़का लड़की को कहता है मैं टकराया रब से तेरी चाह में, यानी कि ये सिर्फ लड़की की खातिर रब से टकराने की बात कर रहा है। हालांकि एक इंसान की हैसियत भी नहीं कि वो अपने रब से कोई सवाल कर सके, और यहाँ तो बात टकराने की जा रही है। तौबा तौबा। वैसे तो शाहरुख खान खुद को मुसलमान कहता है, लेकिन वो गाने में लड़की को कहता है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। अब आप इनके अल्फाज देखें। खुद को मुसलमान कहलाने वाला ये शख्स एक लड़की में रब देख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लड़का अपने गाने में खुदा से मुखातिब होकर कहता है कि कभी तुझे भी तो प्यार होगा, कभी तेरा भी तो तुझसे जुदा यार होगा, तब तुझे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, इसी तरह के एक और गाने में ये अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं, रब भी दीवाना लागे रे। अब आप शायद न जानते हो कि दीवाना पागल को कहा जाता है, और अल्लाह माफ करे ये लोग ऐसा लफ्ज अपने रब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ अफसोस इस बात का भी है, इस शिर्क के जुर्म में सिर्फ भारतीय सिंगर्स ही नहीं है, भारतीय गुलकार ही नहीं है, बल्कि मुसलमान भी शामिल हैं। आपने एक गाना सुना होगा जिसका नाम था तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबां। लड़का लड़की को कह रहा है तू ही मेरा रब, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी दुआ है। और ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाया है। उस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ पैसा और शोहरत घूम रही थी, इसलिए वो ये नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ इतना जानता था कि मेरा ऐसा बोलने से मेरी शोहरत और दौलत दोनों में इजाफा होगा। अब आप ही बताएं, अगर मुसलमान ही ऐसा करने लग जाएं तो हम औरों से क्या उम्मीद रखें। साथियों, अब हाल ही में 2 नए गाने रिलीज हुए हैं जिनमें हदें ही पार कर दी गई हैं। एक गाने का नाम यार का सताया हुआ है। इसमें लड़का क्या कहता है जरा गौर से सुने। हे रब यहाँ तो बात करे वो मुझसे, कभी मुलाकात करे, टूटे दिलों को जाने नहीं तो कैसे वो दिन को रात करे। मैं सच बोलूं तो रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। जरा इस जलील इंसान के जुमले देखें कि अगर रब यहाँ है तो बात करे और मुझसे मुलाकात भी करे। जो टूटे हुए दिलों को जानता नहीं वो कैसे दिन को रात में बदल सकता है। आगे वो कहता है कि मैं अगर सच बताऊं तो रब यहाँ है नहीं है, बस लोगों ने सबको पागल बनाया हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर कैसे इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अभी एक और गाना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह दरअसल हाल ही में रिलीज हुआ है और कोई बाअसर मुसलमान इस पर एक्शन लेता नजर नहीं आता। इस गाने में काफिर इंसान कहता है कि मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाता है। फिर मक्का और मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि वो यहाँ जाए और अल्लाह पाक के घर और रोज़ा रसूल की जियारत करे, लेकिन इस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो न सिर्फ बेहुदा जुमले इस्तेमाल कर रहा है बल्कि गाने में खाना काबा के साथ अपने भगवान को जिसे वो पूजता है उसे भी जोड़ा जा रहा है। ये वीडियो विकास बब्बर सिंह नामी एक शख्स की जानिब से बनाई गई है। ये दिल्ली में रहता है और अब सुनने में आ रहा है कि इसे ऐसी लाइन लिखने और बेहुदा वीडियो बनाने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर कोई मुसलमान दूसरे के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करे तो ये लोग आग बगूला हो जाते हैं।
لیکن انہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب دنیا کے اندر چل کیا رہا ہے۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی یہ قرآن مجید کو جلانے لگ جاتے ہیں، کبھی مسجد کو شہید کرتے ہیں، تو کبھی اپنے گانوں میں عام سی لڑکی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، کبھی اپنے گانوں میں کہتے ہیں کہ سچ کہوں تو خدا یہاں ہے ہی نہیں، بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ تم لوگوں میں اتنی ہمت کیسے آ سکتی ہے کہ منہ اٹھا کر کچھ بھی بول دو؟ یقیناً ایسے ذلیل لوگوں کو آخرت میں کیا اس دنیا میں بھی خوفناک سزا ملے گی، اور یہ مستحق بھی ہیں، کیونکہ یہ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں۔ ان کا رب، ان کا گوٹ صرف پیسہ ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اپنے گانوں میں شرک سے بھرے جملوں کا استعمال کسی غلطی کے تحت نہیں بلکہ جان بوجھ کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی ایک یا دو بار ہوتی ہے، یہ لوگ تو بار بار اور تقریباً ہر بار ہر گانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ کام کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں بلکہ پوری ٹیم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اسکرپٹ پڑھتے ہیں، پھر گانا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان تمام بیہودہ کفریہ جملوں کو سن کر یہ اندازہ تو صاف صاف ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کا مطلب ہی نہیں پتا، اور اگر پتا بھی ہے تو یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو ایسے گانے سنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود ایک مشہور نام ہے، مشہور عالم دین ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا شرکیہ گانا سننے سے یا کفریہ گانا سننے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ اگر ایک شخص کوئی گانا ایسا گا رہا ہے جس میں کفریہ یا شرکیہ الفاظ ہیں، الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، تو اسے اس بات کا پتہ نہیں تو اس کی کوئی غلطی نہیں، حد ہے طارق مسعود آپ کے عقل کے دیوال والی پن کی۔ کیا آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں، کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں کہ کفریہ لفظ پاگل یا دیوانے کو معاف ہے؟ بہرحال ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے گانوں سے توبہ کرے، اور اگر سننے کا شوقین ہو تو پہلے اس کے جملے پر دھیان دے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ کفری الفاظ کو جانتے بوجھتے ہوئے اس قسم کا گانا گا رہا ہے تو پھر اس کے ایمان پر ڈاکہ ضرور پڑے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ خدا را ایسے شرک سے بھرے گانے سننے سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچانے کی تلقین کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے۔ آخر میں اتنی ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔